हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रस के भेद, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्याविचारी भाव। तो प्रस्तुत हैं रस के भेद। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या है तो किसी साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस के चार अंग हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो चलिए इन चार अंगों के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होते हैं? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। और अस्थाई भाव की संख्या 9 है। तो कुल कितने अस्थाई भाव हैं? 9। कौन कौन से? रति या प्रेम, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा, विस्मय और निर्वेद। तो ये 9 अस्थाई भाव हैं। इनकी संख्या याद रखेंगे। दूसरा अंग है विभाव। विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां अस्थाई भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होते हैं? जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। ठीक है, नायक ने नायिका को देखा या नायिका ने नायक को देखा, उनके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए तो वे एक दूसरे के लिए आलम्बन विभाव होंगे। आलम्बन के भी दो भेद हैं, आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, और विषय जिस वस्तु या विषय व्यक्ति के लिए भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर नायिका ने नायक को देखा और नायक के मन में कुछ भाव उत्पन्न हुआ तो नायक क्या होगा? आश्रय, और नायिका क्या होगी? विषय। ठीक है। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? आश्रय के मन में भावों को जगाने वाले बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी कि जिन कारणों से भाव उत्पन्न होते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या होगा? शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का एकांत वातावरण आदि को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। यानी कि शकुंतला की शारीरिक सुंदरता और वन का एकांत वातावरण में जब वो मिलती हैं तो दुष्यंत के मन में आकर्षण या प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या है? उद्दीपन विभाव। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें अनुभाव कहते हैं। यानी कि अगर आश्रय के मन में जो भी भाव उत्पन्न होंगे या जो भी भाव जागृत होंगे उनके द्वारा वो क्या प्रतिक्रिया करेगा, वो प्रतिक्रिया क्या होंगी? अनुभाव होंगी। और अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं। कायिक यानी कि शारीरिक प्रतिक्रिया, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तो ये अनुभाव के 4 प्रकार हैं। चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। और इनके द्वारा अस्थाई भाव और तीव्र हो जाता है। यानी कि अस्थाई भाव जब थोड़ा तीव्र हो जाता है तो ही संचारी भाव का रूप ले लेता है। और क्या होते हैं? ये अस्थिर मनोविकार होते हैं। ठीक है। और संचारी भाव की संख्या 33 है। कौन कौन से हैं? हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा या घृणा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिथा, अपस्मार, व्याधि और मरण, ये सब क्या है? संचारी भाव हैं। तो ये अस्थाई भाव के ही अलग अलग रूप हैं। ठीक है।
सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख किया। तो रसों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? भरत मुनि ने। किस रचना में? अपनी रचना नाट्य शास्त्र में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया? तो भरत मुनि ने। ठीक है। इनके अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। तो आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया। यानी कि आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले रसों के बारे में बताया और कितने रसों का उल्लेख किया? 8। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स एवं अद्भुत। उसके बाद क्या हुआ? आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 माना है। ठीक है। 9 कौन कौन से? 8 तो पुराने वाले ही हैं, बस एक इसमें शांत रस और आ गया। यानी कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये तो जो भरत मुनि ने बताए थे। इसके बाद एक 9वां रस शांत रस आकर के जुड़ गया। ठीक है। तो इस तरह से रसों की संख्या 9 हो जाती है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है, जब तथा रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से 9 रसों में वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ लेने पर रसों की कुल संख्या 11 हो जाती है। ठीक है। लेकिन मूलतः रसों की संख्या 9 ही है, क्योंकि वात्सल्य रस और भक्ति रस दोनों का स्थायी भाव रत या प्रेम है, और जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है। तो इस तरह से रसों की कुल संख्या 11 जाती है, लेकिन मूलतः 9 रस ही हैं। ठीक है। अब चलिए जो रस और उनके स्थायी भाव पढ़ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछाते हैं कि इस रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है। तो पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी होता है रत या प्रेम। श्रृंगार रस 2 तरह के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यानी कि जो मिलन दशा में प्रेम का वर्णन होता है वो संयोग श्रृंगार रस होता है, और जो बिछोह या बिछड़ने की स्थिति में प्रेम का वर्णन होता है वो वियोग श्रृंगार रस होता है। दूसरा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास्य, यानी कि जो कुछ हंसी मजाक वाली बातें होती हैं, हास्य रस होता है। करुण रस शोक, इसका स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र मतलब जो भयानक रूप ले ले। ठीक है। यानी कि गुस्से वाली भाव। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, यानी कि कुछ चीजें हैं जो जिसे पढ़कर सुनकर भय उत्पन्न हो जाए, डर लगने लगे। ठीक है। एक होता है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। कुछ वर्णन ऐसे होते हैं जिसे पढ़ करके या सुन करके मन में घृणा से उत्पन्न हो जाती है, घिन सी आ जाती है। ठीक है। जैसे राजा हरिश्चंद्र के बारे में वो जब शमशान के का वर्णन किया गया है कि वो शमशान में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर जो लाश होती है उन्हें जानवर नोच रहे होते हैं। ठीक है। कुत्ते उनकी उंगलियों को खा रहे होते हैं। तो बहुत बुरी तरह से वर्णन किया गया है, सुनकर के घिन आ जाती है। ठीक है। तो ये घृणा या जुगुप्सा उसे कहते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। 8वां है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय होता है। 9वां है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। और 10वां है वात्सल रस, जिसका स्थायी भाव स्नेह या प्रेम या रति होता है। ये बचपन का प्रेम, बच्चों वाला प्रेम। ठीक है। इसे सूरदास के समय में अधिक प्रतिष्ठा मिली थी, जब उन्होंने बाल लीला, श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया। 11वां भक्ति रस, जो ईश्वर विषयक रथ, यानी कि जो ईश्वर की वंदना करते हैं। ठीक है। प्रेम दीवाने, जैसे मीराबाई थी। ठीक है। तो यहाँ पर भक्ति रस होता है। तो इस तरह से रसों की कुल संख्या 11 हो जाती है, लेकिन मूलतः 9 रस ही हैं, और इनके स्थायी भाव पढ़ लिए हम लोगों ने। रस के बारे में सबसे पहले भरत मुनि ने बताया। तो ये रहा रस। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।